क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे कि मैंने तुमसे बोला था कि इसमें हमारे पास तीन तरीके हैं, दो हम सीख चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हमने क्या सीखा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और उससे पहले हमने फैक्टराइजेशन देखा है। अब हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे तीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो जो थर्ड मेथड है वो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है क्या, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, जनरली वैसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बोलते हैं, या फिर किसी किसी बुक में तुम्हें लिखा मिल जाएगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो समझते हैं ये होता क्या है। देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो किस फॉर्म में होती है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और क्या पता है हमें इसके बारे में, हम कह सकते हैं ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी क्या है, कोई भी रियल नंबर्स है, लेकिन जो ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए। देखो, जीरो भी एक रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है कंडीशन, ए जीरो ना हो। अगर ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई तो ये वाली टर्म हो जाएगी खत्म, और ये फिर हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। ठीक हो गया यहाँ तक। अब ये है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, सीधा तुम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे लिखना, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में आ जाएगा 2a। यानी कि जो भी तुम्हारे पास कोफिशिएंट ऑफ x है उसकी वैल्यू लिखोगे यहाँ पे विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू है 4 तो तुम क्या लिखोगे, -4। और अगर यहाँ पे वैल्यू है ऑलरेडी -4, ये प्लस ना हो, यहाँ पे क्या हो, -4 है सपोज करो, तो तुम क्या लिखोगे, माइनस माइनस 4, यानी कि प्लस का हो जाएगा तुम्हारा। फिर ये प्लस माइनस क्यों बनाया, देखो यहां से दो वैल्यू आती है ना, तो एक बार प्लस वाली हो जाएगी ये पूरी अपॉन 2 है, एक बार माइनस भी माइनस ये अंडर रूट में जो लिखा है अपॉन 2 है। तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी एक्स की, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है दो रूट्स आते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो ये तुम लिख लोगे। ठीक है, जल्दी से लिखो, फिर कुछ और समझाना है मुझे। लिख लिया होगा यहां तक, अब समझना। मेरे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो मैंने यहाँ पे ये सोचा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होगा। अगर इसी में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दे तब, चेक करते हैं। देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम क्या बोलते हैं, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाओ, यानी कि डिवाइडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ए। ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको, ए से, वी गेट। तो देखो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा
ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 अपॉन ए। तो देखो ऐसे कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी इसके साथ एक्स की प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। सही हुआ यहां तक भी? अब आगे देखो, करना क्या होता है, जो कोफिशिएंट है उसको उधर भेज दो राइट हैंड साइड में, तो जब ये उधर जाएगा हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए। फिर मैंने तुम्हें क्या बोला, ये तो ए स्क्वायर होता है, ये पूरी वैल्यू 2 ए बी और आइडेंटिटी प्लस की है तो यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस की आइडेंटिटी बनेगी। अब तुम्हें क्या ढूंढना है, तुम्हें ढूंढना है बी क्या है यहाँ पे। तो मैंने बताया था एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोफिशिएंट तो ये है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आ गई बी की, बी अपॉन 2 ए स्क्वायर। ये बता दो बस, ये वाली बात समझ में आई या फिर नहीं, जल्दी से। यस सर। ठीक है, अब ऐड करते हैं। देखो ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। चलो जी, ये क्या बन जाएगा, ये तो यहाँ पे बन चुका है, आइडेंटिटी बन चुकी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या चल रही है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या चल रही है, तुम देखोगे x, और b की वैल्यू क्या है, ये पूरी आइडेंटिटी के हिसाब से, तो ये बन जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ ले वो, क्योंकि कुछ मुझे स्पेस चाहिए तो हटानी पड़ेंगी ऊपर की लाइन। वंशिका, यस सर। इसका एलसीएम समझते हैं क्या आएगा। देखो तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर। क्या होगा इसका एलसीएम, 4a स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर। किसी को इसमें डाउट है तो वो पूछेंगे कैसे आया है, क्या समझ आ गया। अगर मैं लिखूं 1/2 प्लस 1/4, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं लिख रहा हूं तो एलसीएम क्या है 4। 4 क्यों आया, 4 इंटू 2 क्यों नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो 4 इसलिए आया भाई, देखो यहाँ पे 2 में क्या है 2 इंटू 1, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तो यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन हो गया यहाँ पे कॉमन फैक्टर, तो यहाँ से तो हमें मिल गया 2। क्लियर है, तुमने देखा होगा फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम एलसीएम निकालते हैं, जैसे कि 2 है तो तुम 2 को लिखोगे 2 इंटू 1, और 4 को तुम लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे। तो एलसीएम क्या होगा, तो तुम बोलोगे एलसीएम हो गया जी, देखो जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं 2, और फिर जो बचा हुआ आता है वो सब लिख देते हैं। 1 भी है, देखो 1 तो सब में ही आता है, फिर यहाँ से 2 बच गया तो ये लिख दो, यानी कि 4। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूं इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, तो तुम लिखोगे 4a स्क्वायर है, दूसरा नंबर है a, ठीक है, 1 नहीं लिखना में, वो कॉमन सी चीज है, तो तुम क्या लिखोगे 2 इंटू 2 a इंटू ए। यहाँ पे क्या है a, क्लियर है, तो एक तो a आ गया, तो इसको एलसीएम में मैं क्या लिख दूंगा a। अब जो बाकी बचा हुआ है वो लिख दो, तो क्या है 2 इंटू 2 4, और ये तो क्या आ गया 4a स्क्वायर आ गया।
क्लियर है? क्या आ गया? 4a²। ये तो काफी टाइम से हमने सीखा हुआ है, तुमने छोटी क्लास में सीखा होगा, 7th में 8th में जहाँ पे भी। तो ये क्या हो गया? 4a²। अब ध्यान दो, 4a² एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे पहले, तो क्या आ जाएगा? इसके डिनोमिनेटर से 1, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगी 1 से, b² की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो b²। फिर 4a² को इस डिनोमिनेटर से करेंगे तो क्या आएगा? 4a आएगा। क्या आएगा? 4a। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो, तो c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 4a की, तो ये बन जाएगा 4ac। क्या बन गया है? b² माइनस, बोर्ड पे नहीं आ रहा शायद से, अब दिखेगा तुम्हें, तो b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। अब क्या कहते हैं देखो मेथड में, अंडर रूट को उधर भेजते हैं, सॉरी स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, तो प्लस x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, तो वही अंडर रूट में क्या आ जाएगा? b² माइनस 4ac। इसको क्या लिख दूंगा मैं? 2a का स्क्वायर लिख दूं क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ये तो 4a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर है, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी? 2a। ऊपर क्या बचा? अंडर रूट b² माइनस 4ac, ठीक है ना। यहाँ से b² को नहीं निकाल सकते, तुम लिख दो कि b आ गया, क्योंकि ये पूरी अभी एक टर्म है, माइनस है ना बीच में, तो पता नहीं ये क्या होगा सोल्व होने के बाद। मानो ये तो किसी नंबर का स्क्वायर है, उस स्क्वायर में से ये कुछ वैल्यू माइनस हो जाएगी, क्या पता तब ये स्क्वायर ना बचा हो। समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पे ये मत समझना, क्योंकि ये एक टर्म नहीं है, सिंगल टर्म नहीं है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो हम यहाँ से b² से b बाहर निकल जाता और यहाँ से 2 आ जाता, 2 भी बाहर आ जाता। अब ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है, तो इस पूरे में से हमें स्क्वायर चाहिए, तो वो नहीं बन रहा है। अब आगे समझो, देखो इस वैल्यू को उधर भेज देंगे तो प्लस में उधर जाएगी तो माइनस, तो माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, और ये अपॉन में क्या आ गया जी? 2a आ गया। 2a डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम भी 2a हो जाएगा पूरे का, तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac। चेक करना, जो मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या यही है वो? बोलो। तो देखो हुआ क्या है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो कुछ और नहीं है, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को ही अप्लाई करके हम ऐसे ही तो निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, वहां पे तो हमारे पास ए बी सी में कुछ नंबर होता था, तो नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड वगैरह होके कुछ छोटा सा नंबर आ रहा होता था। यहाँ पे क्या है, इस तरीके से, तो अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, वहां पे हम सीधा b की वैल्यू यहाँ पे a c a ये वैल्यू डालेंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी? हमारे पास x की वैल्यू आएगी, यानी कि रूट आ जाएंगे। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो कुछ और नहीं है, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को ही लगा के एक सिंप्लीफाई वे में हमने नया फॉर्मूला बना दिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला।